हेलो दोस्तों, वेलकम टू विवेक एसएससी कोचिंग। विवेक एसएससी कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। ये हिंदी का टेस्ट है जो बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन ये सब है। बीएड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में ये सब पूछे गए हैं। निम्नलिखित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है डी। इसका राइट आंसर है डी, फ ओष्ठ ध्वनि है। वावेल को हिंदी में कहते हैं, इसका राइट आंसर है सी, स्वर। वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है डी, आकारांत। कौन सा स्वर नहीं है? ए ऑप्शन है अ, बी ऑप्शन है उ, सी ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है ब। इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है डी, ब स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? इसका राइट आंसर है सी, द। वो द वर्ण घोष है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसका राइट आंसर है डी, वर्ण और अक्षर। वर्ण और अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है वो शब्द समूह को, बी ऑप्शन है वर्ण समूह को, सी ऑप्शन है शब्द गणना को, डी ऑप्शन है व्यवस्थित वर्ण समूह को। इसका राइट आंसर है डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को। निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी है? इसका राइट आंसर है ए, क और ख कंठे ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है। ए ऑप्शन है ग और घ, ढ। डी ऑप्शन है ड और ढ, डी ऑप्शन है प और फ है। इसका राइट आंसर है सी, ड और ठ मूर्धन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? ए ऑप्शन है अ, बी ऑप्शन है क, ग, सी ऑप्शन है थ और ध, डी ऑप्शन है फ और भ। इसका राइट आंसर है बी, क और ग अल्प प्राण है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ए ऑप्शन है ख और ग, बी ऑप्शन है उ और बड़ा छोटा उ और बड़ा उ, सी ऑप्शन है ए और डी ऑप्शन है शरीफा सा और सपेरा सा। इसका राइट आंसर है ए, ख और ग नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? इसका राइट आंसर है सी, म वर्ण घोष है। निम्नलिखित ये आरआरबी एग्जाम 2004 और 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इसका राइट आंसर है छोटा उ, ए। इसका राइट आंसर है छोटा उ वर्ण एक व्यंजन नहीं है। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, त ओष्ठ नहीं है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है सी, 52 है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? इसका राइट आंसर है या, बी है। इसका राइट आंसर है या, यह नासिक के व्यंजन है। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है नन्य, सी ऑप्शन है ओष्ठ, डी ऑप्शन है कंठ तालव्य। इसका राइट आंसर है डी, कंठ तालव्य कहलाते हैं। ए और ए वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ए ऑप्शन है ली, री, सी, बी ऑप्शन है क्री, सी ऑप्शन है श्री, डी ऑप्शन है अंगा। इसका राइट आंसर है सी, श्री को हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में
किस शब्द तो व्यंजन है? इसका राइट आंसर है सी, दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीनों स और ह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? ए ऑप्शन है प्रकम्पी व्यंजन, बी ऑप्शन है स्पर्शी व्यंजन, सी ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, डी ऑप्शन है उसम संघर्षी व्यंजन। इसका राइट आंसर है डी, उसम संघर्षी व्यंजन। छतरी छ किस स्वर के अंतर्गत आती है? इस ए ऑप्शन है मूल स्वर, बी ऑप्शन है घोष स्वर, सी ऑप्शन है संयुक्त वर्ण, डी ऑप्शन है तालव्य। इसका राइट आंसर है सी, संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश में छतरी छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए ऑप्शन है क, बी ऑप्शन है छ, सी ऑप्शन है त्र, डी ऑप्शन है ज्ञ। इसका राइट आंसर है ए, क के बाद आता है। छ का क्रम छ क के बाद आता है। इसका राइट आंसर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी, सपेरा सा अघोष वर्ण है। घड़ी घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए ऑप्शन है मुर्दा, बी ऑप्शन है कंठ, डी ऑप्शन है तालु, सी ऑप्शन है दत्त। इसका राइट आंसर है बी, कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतय नहीं है? ए ऑप्शन है त, बी ऑप्शन है न, सी ऑप्शन है द, डी ऑप्शन है ट। इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है डी, ट उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है। कौन सा अमानक वर्ण है? ए ऑप्शन है ख, डी बी ऑप्शन है घ, सी ऑप्शन है भ, डी ऑप्शन है भ। इसका राइट आंसर है सी, सी अमानक। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बना है? इसका राइट आंसर है ए, क में हलंत प्लस सतकोण सा। ये भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है बी, 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, ज स्वर नहीं है। बाकी अ, उ, ए सब स्वर हैं तीनों और ये ज स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, घ ट वर्ग का नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 32, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 34, डी ऑप्शन है 35। इसका राइट आंसर है बी, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चत स्वर है? इसका राइट आंसर है ए, आ पश्चत स्वर है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर है बी, खड़ी चौपाई को हटाकर
विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन है अध, बी ऑप्शन है निष्प्रिय, सी ऑप्शन है दिवत, डी ऑप्शन है थोड़ा सा। इसका राइट आंसर है बी निष्प्रिय। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? इसका राइट आंसर है ए वर्ण ए स्वर है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका आंसर है बी यह अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व ये तीनों य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें बी सही है ऑप्शन। ये भी बीएड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बीएड इंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ए ऑप्शन है दंत, बी ऑप्शन है मुर्दा, सी ऑप्शन है दंत, डी ऑप्शन है कंठ ओष्ठ। इसका राइट आंसर है डी कंठ ओष्ठ। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए ऑप्शन है तालु, बी ऑप्शन है मुर्दा, सी ऑप्शन है ओष्ठ, डी ऑप्शन है कंठ। इसका राइट आंसर है ए तालु। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? ए ऑप्शन है संस्कृत की, बी ऑप्शन है अरबी फारसी, सी ऑप्शन है अंग्रेजी, डी ऑप्शन है दक्षिणी भाषाओं की। इसका राइट आंसर है बी अरबी फारसी की। तालव्य व्यंजन है, इसका राइट आंसर है बी च छ ज झ तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बीएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ए ऑप्शन है र, बी ऑप्शन है ल, डी ऑप्शन है त, डी ऑप्शन है ड। इसका राइट आंसर है सी त घोष नहीं है।